हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर आप लोग स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीबी ऑनलाइन क्लासेस में। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे निम्न व्यंजकों का गुणनफल गुणनखंड करना है। पहले हम छोटे अंक का गुणनखंड करेंगे, उसके बाद हम बड़े अंकों पर चलेंगे। पहला सवाल कह रहा है 4x² माइनस 9y²। अब हम यहाँ पर एक सूत्र लगाएंगे, सरसमीका का प्रयोग करेंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी, तो ए प्लस बी। अब यहाँ पर ये बनाया है, फार्मूला बनाएंगे इसको। अगर हम लिख दें 2x के पावर 2 माइनस 3y के पावर 2, क्योंकि 2 का स्क्वायर करेंगे 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। ये हमारा जो फार्मूला है ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। हमें बनाना है इस रूप में, a माइनस बी और a प्लस बी के रूप में बनाना है। तो यहाँ पर लिखेंगे, एक पद में घटा देंगे, एक पद में जोड़ देंगे, तो यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। जब हम लोग दूसरा सवाल लगाएंगे तब और समझ में आ जाएगा। कह रहा है 36x² माइनस 49z²। अब यहाँ पर यक्स और जड के स्थान पर कोई भी चर बहुपद हो सकता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 36 को तोड़ देंगे, 6x का स्क्वायर लिखेंगे माइनस 7z का होल स्क्वायर लिखेंगे। हमारा जो सूत्र बन रहा है ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कह रहा है a माइनस बी तो a प्लस बी। जब इस प्रकार हमारा जो सवाल है वो बना हुआ है तो इसको हमें a माइनस बी बनाना है और a प्लस बी बनाना है। तो करना क्या है, इसको 6x माइनस 7z, 6x माइनस 7z यानी माइनस करना है, और 6x प्लस 7z ये प्लस कर देना है। यही आपका आंसर हो जाएगा। सवाल यही कह रहा था कि निम्न व्यंजकों का गुणनखंड कीजिए। पहला सवाल कह रहा था 4x² माइनस 9y²। इसको हम लोग फार्मूले पे ही तोड़ के लगाएंगे। कह रहा है ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a माइनस बी तो a प्लस बी। अब यहाँ पर हम इसको सवाल को बना लेंगे स्क्वायर के रूप में, तो ये हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर माइनस 3y का होल स्क्वायर। अब ये हमारा जो बन गया ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में बन गया है। हमें बनाना कैसे है, a माइनस बी के रूप में और a प्लस बी के रूप में। तो 2x माइनस 3y, क्योंकि a के स्थान पर है 2x और b के स्थान पर है 3y। फिर दूसरा कोष्टक कह रहा है a प्लस बी लिखिए, तो 2x प्लस 3y लिखेंगे। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन कह रहा था 36x² माइनस 49z²। अब हम लोग 36 का स्क्वायर बनाएंगे, यानी 36 को हम कितना लिख सकते हैं, 6x का होल स्क्वायर। यानी हमें पता है 6 गुणे 6 कितना होता है, 36 होता है। 7 गुणे 7 क्या होता है, 49। तो जहां पर 49 रहेगा वहां पर हम 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं। जड का पावर लिखा है तो जड के पावर 2 हो जाएगा, गुणा करेंगे मिल जाएगा वही। अभी हमारा फार्मूला बन गया ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक में आ जाएगा माइनस, एक में आ जाएगा प्लस। बच्चों आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 81a² माइनस 100b का स्क्वायर। हम सबसे पहले छोटे अंक लिए हैं, यानी 4 का हो गया, 9 का हो गया, 36 लिए, 49 लिए, ठीक। अब आगे हम छोटे अंक से बड़े अंकों पर बढ़ेंगे, क्योंकि सवाल कभी कभी पूछता है, बड़े अंकों में भी पूछता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है सरसमीका या सूत्र कहिए आप, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a माइनस बी तो a प्लस बी। अब इसको हम बनाएंगे इसी के रूप में, क्योंकि यहाँ 81 लिखा हुआ है, यहाँ पर ये स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ पर 100 है, बी स्क्वायर लिखा हुआ है। अब यहाँ पर कंफ्यूजन है, क्योंकि यहाँ पूरा पूरा पद हमारा स्क्वायर नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 9a का होल स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि हमें पता है 9 गुणे 9 कितना होता है। अब यहाँ पर है 100, अगर हम लिख दें 10b का होल स्क्वायर, 10b का होल स्क्वायर, क्योंकि हमें पता है होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 10b गुणे 10b, 10b गुणे 10b बराबर इसका गुणा हो जाता है 100, यह गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, यह आ जाएगा b स्क्वायर, यानी हमारा आ जाएगा 100b स्क्वायर, वही लिखा हुआ है। अब हमारा जो फार्मूला है ये यहाँ पर सूत्र का प्रयोग हो रहा है, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a माइनस बी तो a प्लस बी। अब इस प्रकार जब बना है तो इसको ऐसे ही बनाना है, तो लिखना है 9a माइनस 10b, यानी एक में माइनस लिखेंगे तो एक में क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। यही आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, x² माइनस 121 लिखा हुआ है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर स्क्वायर है ही नहीं, चर पद नहीं दिया, अचर पद दिया हुआ है, तब इसको हम लोग बनाएंगे, x का पावर 2 लिख सकते हैं। अब 121 किसी का वर्ग लिखा हुआ है, किसी का वर्ग लिखा हुआ है। अगर हम लिख दें 11
11 का होल स्क्वायर, क्योंकि हमें पता है जो 11 का स्क्वायर होता है 11 गुणे 11, 11 गुणे 11 कितना होता है 121 होता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर बन गया हमारा एक्स स्क्वायर यानी पूरा पद ये बन गया, यानी ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, फार्मूला यही लग रहा है हमारा, तो आ जाएगा x माइनस 11 और x प्लस 11, यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है 625 का एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है माइनस 144 वाई स्क्वायर लिखा हुआ है। अब हम धीरे धीरे अंकों को बढ़ा रहे हैं। अब यहाँ पर आ गया 625, 625 का गुणनखंड कर लीजिए, 5 से कटेगा, ये आ जाएगा 125, ये आ जाएगा 25, 5 गुणे 5 55 25, 5 एकम 5, यही तो हुआ। वर्गमूल में 2 का जोड़ा बनता है, अभी तुम लोग नहीं पढ़े वर्गमूल घनमूल। वर्गमूल में हम लोग 2 का जोड़ा बनाते हैं, घनमूल में 3 का। अब इस जोड़े में से ये एक अंक लिया जाएगा 5 और इस जोड़े में से 5 लिया जाएगा और 5 और गुणे 5 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 25। यही हमारा क्या हो जाएगा 625 का वर्गमूल निकलेगा। क्या निकलेगा? अब हम लिख सकते हैं 25x का होल स्क्वायर, 25x का होल स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पर लिखा हुआ है 144, हमें पता है 12y, क्या लिखेंगे 12y। अब ये जो हमारा सवाल है वो फार्मूले के टाइप बन चुका है। यहाँ पर कह रहा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी तो ए प्लस बी, पूरा पूरा पद हमारा जब तक ये स्क्वायर नहीं बनेगा ये बनेगा बी स्क्वायर के रूप में, तभी हम फार्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब क्या है यहाँ पर ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक में जोड़ना है तो एक में घटाना है, बहुत ही सरल सवाल। $625 का हमने क्या किया 25x का होल स्क्वायर कर दिया माइनस 12y का होल स्क्वायर कर दिया, यानी 12 गुणे 12 क्या होता है 144, ये आ जाएगा। अब एक क्वेश्चन में क्या करना है, एक बार जोड़ना है तो एक बार घटा देना है। आगे हम लोग देखेंगे बटा का सवाल। बटा का सवाल आते ही बहुत से लोग घबरा जाते हैं, घबराना नहीं है, सवाल को समझना है। यहाँ पर कह रहा है x के घात 2 लिखा हुआ है, बटा 4 लिखा हुआ है, माइनस y के पावर 2 लिखा हुआ है, बटा 9 लिखा हुआ है। अब हमें बनाना है पूरे पूरे पद को होल स्क्वायर के रूप में। अगर हम लिख दें x बटा 2, x बटा 2 का होल स्क्वायर माइनस y बटा 3 का होल स्क्वायर, क्योंकि 3 का पावर 2 9 होता है, 2 का पावर 2 4 होता है। ये पूरा पद हमारा बन गया ये स्क्वायर और ये माइनस बी स्क्वायर। अब वो चाहे बटे में हो चाहे वो सिंगल अंक में हो, उससे मतलब नहीं है, हम केवल फार्मूला लगाएंगे। तो क्या करना है, एक बार घटाना है और एक बार जोड़ना है, तो x बटा 2 माइनस y बटा 3, ये आ जाएगा x बटा 2 प्लस y बटा 3, ये आपका आंसर